गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं महवीश। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। उत्तराखंड में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं रविंद्र सिंह आनंद, आम आदमी पार्टी के नेता। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, क्या क्या हुआ इस प्रोटेस्ट में? आम आदमी ने प्रोटेस्ट किया, तो आप हमें कुछ इस बारे में बताइए प्लीज़। देखिए, ऐसा है कि आज आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास कूच किया है और हमने ये मांग की है कि प्रत्येक व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। उत्तराखंड यानी कि ऊर्जा प्रदेश, जिसको हम ऊर्जा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर 13 परियोजनाएं बिजली की चल रही हैं और एशिया का सबसे बड़ा बांध यहाँ पर डैम बना है जिससे बिजली बन रही है। हज़ारों मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ हो रहा है और उस बिजली को हम ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि दिल्ली को बेच रहे हैं, यूपी को बेच रहे हैं और दिल्ली वाले उस बिजली को लोगों को फ्री भी दे रहे हैं। तो हमारी ये मांग है सीधी सीधी कि यहाँ के लोगों को कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए। और अभी भाजपा द्वारा और इनके ऊर्जा मंत्री द्वारा एक लॉलीपॉप देने का काम जनता को किया गया है, जिसमें 100 यूनिट बिजली प्रत्येक घर को देने की बात कही गई है। पहली बात तो ये अभी घोषणा है और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो ये इन्होंने 100 यूनिट की बात कही है, क्योंकि उत्तराखंड में 2 माह के बिल आते हैं, तो 2 माह में 100 यूनिट देंगे या हर महीने 100 देंगे, अभी इन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया। दूसरी बात, अगर हम ये देखें कि जो 100 यूनिट वाले जो स्लैब है लोगों का, वो बहुत ही कम है। लोग, एक साधारण व्यक्ति को कम से कम 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की योजनाओं से प्रेरित होकर के इस काम को किया है। साथ ही एक चुनावी डर भी है बीजेपी को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं उनसे जनता बहुत प्रभावित है और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाए चुनाव में। तो इसी को चलते ये उन्होंने जो पासा फेंका है, उस पर हमारा ये कहना है कि अगर आपको बिजली देनी ही है तो आप कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री दें। इसको लेकर के हमने आज कूच किया। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो बिजली में छूट मिलेगी और 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को बिजली फ्री मिलेगी। तो सर, आप हमें बताइए आपको क्या क्या चुनौतियाँ हैं यहाँ पर? देखिए, चुनौतियाँ तो हमारी ऐसी कुछ है नहीं खास, और क्योंकि हमने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें हमने पलायन को लेकर के, बेरोज़गारी को लेकर के, बिजली पानी को लेकर के हमने बहुत ख़ास ध्यान रखा है। और क्योंकि हमने दिल्ली में करके दिखाया है, दिल्ली का मॉडल पूरे देश के सामने है। साथ ही एक बात और कहना चाहेंगे कि अब ऐसा लगने लगा है कि पूरा देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो दिल्ली मॉडल पर चलना चाहती हैं और उसका एक जीता जागता सबूत उत्तराखंड सरकार ने भी दिया है कि दिल्ली की तर्ज पर हम 100 यूनिट बिजली फ़िलहाल देना चाहते हैं। तो इस पर हमें ये लगता है कि अब दिल्ली के मॉडल को सभी अपनाना चाहते हैं। उत्तराखंड में अभी धामी जी नौजवान सीएम बने हैं, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी, तो क्या क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? हमारा एक साफ कहना है कि बीजेपी ने 4.5 साल में रिकॉर्ड कायम किया है 3 मुख्यमंत्री देने का। और हाँ, धामी जी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जनता त्रस्त है और जनता सब जानती है। जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अभी उन्हें अनुभव भी नहीं है और क्योंकि वो मंत्री कभी नहीं रहे, तो अभी मुझे लगता है कि जो अनुभव मंत्री हैं वही उनको काम नहीं करने देंगे और काम के लिए समय भी नहीं बचा है। दिसंबर में किसी भी वक्त आचार संहिता लग जाएगी। मुश्किल से 6 माह का वक्त है और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किलें होने वाली हैं बीजेपी के लिए। दिल्ली की पार्टी पहाड़ कैसे चढ़ेगी? बस ये आखिरी एक क्वेश्चन आपसे। देखिए, ऐसा है कि ये सवाल बहुत सारे पत्रकार हमसे करते हैं
हमारा इस पर एक साफ कहना है कि 70 विधानसभा में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 70 की 70 विधानसभा सीटों पर जो हमारे लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे वार्ड से लेकर के, बूथ से लेकर के, जिला से लेकर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सब वहीं के हैं। अगर आप बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, तो जो रुद्रप्रयाग में हमारा चुनाव लड़ रहा है वो वहीं का लोकल है। अगर आप देहरादून की बात करेंगे, देहरादून में अगर मैं देहरादून में ही पैदा हुआ, यहीं का रहने वाला हूँ, तो मैं अगर कहीं से पार्टी का आदेश होगा चुनाव लड़ने का या कोई आदेश होगा तो मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। इसी तरह से मसूरी में आप देखेंगे या धनोल्टी में आप देखेंगे या आप सल्ट में जाएंगे या आप धारचूला जाएंगे, आप किसी भी विधानसभा में जाएंगे, सितारगंज जाएंगे, तो वहाँ का लोकल आदमी ही चुनाव लड़ रहा है। देखिए, पार्टी दिल्ली की है, लोग यहीं के हैं, यहीं के लोग चुनाव लड़ेंगे और यहीं के लोग चुन करके आगे सरकार में जाएंगे और यहाँ की लोकल जो दिक्कतें हैं वो हमें अच्छे से पता हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी अगर चूँकि मुझे जिम्मेदारी मिली है कैंट विधानसभा से, तो कैंट विधानसभा सीट की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है मलिन बस्तियों का मालिकाना हक। तो उसको मैंने रीड किया है, समझा है और हम उस पर काम करेंगे, हम उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। इसी प्रकार से हर विधानसभा का अलग मैनिफेस्टो बनेगा। आम आदमी पार्टी की एक स्ट्रेटजी है कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस करती है कि एक मैनिफेस्टो छपाती है और पूरे प्रदेश में लागू करती है, लेकिन हमारा हर विधानसभा का एक अलग मैनिफेस्टो होगा। हर विधानसभा की अलग चुनौतियां हैं, कुछ मैदानी हैं, कुछ भावर वाले क्षेत्र हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुछ बहुत दुर्गम हैं। तो उसी हिसाब से हमने मैनिफेस्टो बनाए हैं, तो हमने उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। हमें कोई ऐसी कोई ख़ास चुनौती नहीं है। आम आदमी पार्टी सीधा टक्कर इस बार बीजेपी से लेगी और इस बार जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आनंद जी, जिन्होंने अपनी राय हमारे साथ रखी। मुझे और मेरे कैमरामैन इमरान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सत्य के साथ